हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के एक्सरसाइज कितना 10। एक्सरसाइज का नाम है घातांक एवं घात। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर। हम पहले ये समझते हैं कि ये घातांक या घात क्या होता है। आप लोग देखे होंगे यदि कोई संख्या बार बार लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 10 गुना 10 गुना 10, जैसे ये लिखा हुआ है। जब कोई संख्या बार बार लिखा जाता है तब उसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं, ताकि हमें एडजस्ट करने में, उसे लिखने में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। जैसे यहाँ 10 गुना 10 गुना 10 चूंकि बड़ा हो जाता है, इसमें तो थोड़ा सा आसान होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना डॉट डॉट बहुत बार आ जाए, ठीक है, मान के ये m बार आ जाए, ठीक है, m बार या ज्यादा आ जाए, सपोज कीजिए और ज्यादा, तो यहाँ पे हम 10 पे पावर जितना होता है उसको लिखते हैं। यदि मान के चलिए यहाँ पे अब इस 1 2 3 4 5, यहाँ 10 की संख्या कितना है 5, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 5। ये वाला जो 10 है इसको हम बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं आधार, जिसका इंग्लिश होता है बेस। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं पावर, जिसको क्या बोलते हैं घात। इसको घातांक भी कहा जाता है। घात और घातांक में कोई फर्क नहीं है, इसको घात भी कहा जाता है और घातांक भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया पावर। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ सवालों या कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं। यदि ये इस तरह से सवाल है, यदि कोई संख्या इस तरह से रहे, मान के चलिए 1/10 गुना 1/10 गुना 1/10, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/1000, है कि नहीं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 पे पावर कितना 3। लेकिन इसका एक नियम है, ठीक है, जब यहाँ पे अगर ये पावर के रूप में है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बट्टे यहाँ माइनस से ये इंडिकेट करता है कि ये हमेशा क्या है, एक का इतनावा भाग है, एक का इतनावा भाग है। इसका मतलब एक का 1000वां भाग है। यदि कोई संख्या ऐसे रहे 3 पे पावर -2, तो इसका मतलब एक का वो जो है ना 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ, मतलब एक का 9वां भाग है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम घातांक को समझते हैं और इस तरह से जो भी सवाल आए उसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो अब हम समझ गए कि घातांक में क्या होता है, दो ही चीज मुख्य होता है, एक आधार होता है और एक पावर होता है। ठीक है, यदि जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो हम इसको लिख सकते हैं घातांक के रूप में 1 2 3 4 5। 2 तो हो गया ये मेरा क्या आधार। घातांक के रूप में जितना गिनती होगा वह उसको पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, 2 की संख्या कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5। यदि 2 की संख्या 50 होता तो हम क्या लिखते हैं 2 पे पावर 50। ठीक है, जैसे 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3, 100 पे पावर कितना 3। इसका मतलब ही हो या तो लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट, मतलब दाया से बाया हो सकता है या बाया से दाया हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से। कभी कभी अगर इस तरह से रहे 3 पे पावर 5 का मतलब ये हुआ, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इससे 3 पे पावर 5 का मतलब ये हुआ कि आधार को हमको कितना बार गुना करना है 5 बार करना है। कितना बार करना है 5 बार करना है। ठीक है, तो ये हम ये जान चुके कि घात को किस प्रकार लिखा जाता है ना। पहला, यदि कोई घात ऐसे रहे, जैसे हम सिंबल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे a गुना a गुना a गुना a गुना a, तो यहाँ पे a पे पावर जैसे 1 2 3 4 5, तो a पे पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक, उसी तरह से अगर m गुना m गुना m गुना m, तो यहाँ m की संख्या कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4। लेकिन यदि दो घात वाला, दो आधार दो घात वाला एक साथ आ जाए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं,
ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। यदि कोई संख्या इस तरह से आ जाए कि a पे पावर n गुना a पे पावर m, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, गुना है। हमने देखा यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे क्या है, एक है। जब गुना के फॉर्मेट में रहता तो हम सबको क्या किए, जोड़े। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी तो ये आधार और ये आधार आपस में क्या है, समान है। जब समान होगा तो उसके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये कि a पे पावर n प्लस क्या हो जाएगा, m। दूसरा होगा जैसे a पे पावर n है भागा a पे पावर m, तो यहां पे क्या होगा, a पे पावर n माइनस m। चलिए अब आपको बताते हैं किस प्रकार होता है। चलिए मानते हैं कोई एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है बट्टा 2 पे पावर 3 है कि नहीं। तो 2 पे पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 लिखे। अब 2 पे पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, क्या 3 बार लिख दिए। देखिए 2 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, 2 गुना 2 मतलब 2 पे पावर 2। आप सिंपल समझिए कि जब भाग के फॉर्मेट रहता है तो यहाँ पे देखिए 5 में अगर 3 घटाएंगे क्या 2 आया। अगर हम यहाँ पे ये करते 2 पे पावर 5 माइनस 3 बट्टे 2 पे पावर कितना 2, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये प्रमाण किया कि अगर कोई भाग में रहता है, अगर कोई भी पावर सेम आधार वाला अगर भाग के रूप में रहता है तो उसके पावर आपस में क्या होता है, घटता है। क्या होता है, पावर आपस में घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ये दर्शाया, ठीक है, इसको प्रमाण भी किया कि a पे पावर n भागा a पे पावर m, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका a पे पावर n माइनस m। तो अगला सवाल की ओर देखते हैं हम। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा आपका a पे पावर n पे पावर m, ठीक है, तो ये ब्रैकेट है तो ये हमेशा आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब ये घात आपस में क्या हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा। a पे पावर आपका हो जाएगा n m। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई 5 पे पावर 2 है, इस पे पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो 5 2 गुना 3 बराबर 5 पे पावर कितना हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 6। अगर कोई संख्या इस तरह से रहे, a पे पावर n पे पावर m पे पावर p, तो फिर भी ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा a पे पावर n m p। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 पे पावर 3 है, पे पावर 5 है, ठीक है, पे पावर 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 पे पावर 3 गुना 5 गुना 10 बराबर 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 150। दुनिया का किसी भी अक्षर हो या फिर लेटर हो, उसके पावर में अगर जीरो आ जाए, यानी 2 पे पावर 0 तो इसका मान क्या होता है 1। यदि 3 पे पावर 0 तो इसका मान क्या होता है 1। यदि x पे पावर 0 तो इसका मान क्या होता है 1। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर z पे पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यदि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इस पे पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा 1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज कितना 10.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर पहला है, मान ज्ञात
करें। ठीक है, पहला सवाल क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 1 यहां पे हो जाएगा आपका 2 पे पावर -3। हमने क्या कहा कि यदि कोई a पे पावर माइनस, यहाँ पे गौर से देखिएगा -n रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/a पे पावर n, मतलब ये जो है एक का इतना भाग होता है। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 से भाग देते हैं। तो सेम उसी तरह से सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक है इसको धनात्मक करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 1 से भाग देंगे, यानी माइनस हट जाएगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3। अब 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8। सवाल नंबर 2 में से उसी तरह से दिया हुआ है 4 पे पावर कितना है -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर कितना 3। अगर इसका मतलब क्या हुआ, 4 को 3 बार गुना करना है, तो 4 को हम 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके क्या हो जाएगा आपका 64, तो 1/, कितना हो जाएगा 64। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, -3 पे पावर माइनस कितना है 4। तो सबसे पहले ये वाला माइनस हम हटाते हैं, तो माइनस जब भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, -3 पे पावर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 1/, हो जाएगा। अब 3 को हम गुना करते हैं, यहाँ -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा आपका 81। क्योंकि माइनस की संख्या अगर सम संख्या हो, यहाँ पे याद रखिएगा, यदि पावर सम संख्या होगा तो हमेशा प्लस होगा, अगर माइनस में पावर अगर विषम संख्या होगा तो माइनस होगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, यदि कोई संख्या माइनस में पावर कितना है, यहाँ -3 है, उस पे पावर कितना है 2 है, तो ये तो मेरा क्या है पावर सम संख्या है, तो हमेशा यहाँ प्लस क्या हुआ 9। यदि यहाँ पे -3 है, इस पे पावर कितना है आपका 3, ये मेरा पावर क्या है विषम संख्या है, तो 3 पे पावर माइनस विषम संख्या, -3 पे पावर 3 है तो विषम संख्या है, तो यहाँ माइनस हमेशा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर पावर सम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर पावर विषम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे अगर 3 को गुना करेंगे 3 बार तो 9 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 माइनस में। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि यदि पावर माइनस अगर संख्या दिया रहे, उस पे पावर यदि सम संख्या रहेगा तो आप प्लस बैठा दीजिएगा, यदि कोई संख्या रहे उस पे पावर विषम संख्या रहेगा और माइनस रहेगा तो वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, उसका मान ऋणात्मक होगा, मतलब पहले से माइनस बैठा दीजिएगा। क्योंकि यहाँ मेरा पावर क्या है सम संख्या है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्या हो जाएगा 81, यही हो गया आपका आंसर। एक नंबर का ही 4 नंबर है, 4 नंबर सवाल पे है -2 पे पावर कितना है -3। मैंने जिसका जिक्र किया वही आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस हटाने के लिए क्या होगा उतना भाग होगा 1 के, ठीक है 1 से भाग देंगे तो यहाँ -2 पे पावर कितना हो जाएगा 3। हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या माइनस रहे उस पे पावर सम संख्या रहे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, यदि माइनस रहेगा अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्योंकि ये 3 मेरा क्या है विषम संख्या है, तो ऑलरेडी मेरा क्या हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा हमने बताया, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आप गुना करके देख सकते हैं, जैसे -2 गुना -2 गुना -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, दोनों में प्लस हो गया, तो बचा कितना माइनस, तो माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट 8। ठीक है, चलिए इस तरह से सीख गए। अगला सवाल नंबर कितना है आपका, इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 है। 2 में भी क्या है मान ज्ञात करें। सवाल नंबर 2 में मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला सवाल है आपका 1/2 पे पावर कितना है -5। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि यदि कोई संख्या हो उस पे पावर माइनस पावर हो तो उसको क्या किया जाता है बट्टे किया जाता है, किससे 1 से। अगर हम 1 से भाग देते हैं, ठीक है, तो उसे बट्टे किया जाता है। तो बट्टे अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका
5 होगा ना। अब ये भाग है, पलट के क्या हो जाएगा, गुना होगा ना। एक नियम है, अगर कोई संख्या जैसे ये है, ठीक है, a बट्टे यहाँ बराबर है b बट्टे कितना होगा c, ये मेरा बराबर है, अगर यहाँ पे करेंगे तो a गुना क्या हो जाएगा c बट्टे b होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2/1, क्योंकि एक को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब 1 गुना 2/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसी को हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है, ठीक है, 2 को 5 बार लिखना। 2 को कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। चलिए हम लिख के दिखाते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगर इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 32 बट्टे 1 को किसी से गुना करेंगे या भाग देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 32। इस चीज से हमने ये भी सीखा कि यदि कोई संख्या बट्टा में रहे, अगर उसको हमको 1 से भाग देना हो तो सिर्फ क्या करना है, उसको पलट देना है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1 पे पावर कितना 5, चूंकि इसको हमने पलट दिया तो माइनस हट गया, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना 32/1। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका 32। चलिए इसका सवाल नंबर हम देखते हैं कितना 2 है ना। सवाल 2 में लिखा हुआ है क्या, 4/3 पे पावर माइनस कितना है 3। तो चूंकि यहाँ माइनस है हम क्या कर देंगे, पलट देंगे माइनस हटाने के लिए, क्योंकि 1 से भाग दिया जाता है, जब भी 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 3/4 पे पावर कितना 3। अब इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार गुना करना है, कितना बार गुना करना है 3 बार। तो जब इसको हम 3 बार गुना करेंगे, ठीक है, अब 3 को हम 3 बार गुना करते हैं तो 3 3 9 होते हैं, कितना हो जाएगा 27। उसी तरह से 4 को 3 बार करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 27/4 चौको 16, 16 चौके क्या हो जाएगा 64। यही हो गया आपका आंसर। बगल में आप गुना कर सकते हैं। सवाल नंबर कितना 3, यहाँ पे है -2/3 पे पावर कितना है -5, ठीक है। क्योंकि माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे, उसको पलट देंगे, यानी 3 बट्टे आपका क्या हो जाएगा -2 पे पावर कितना 5। अब इसका मतलब क्या, इसको कितना बार गुना करना है 5 बार गुना करना है। तो 3 को 5 बार गुना कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 को 5 बार अगर गुना करेंगे, 3 3 9 9 3 27, 27 से 81, 81 गुना 3। अब 81 गुना आप जो है ना 3 कीजिए, अब 3 1 3 8 3 24, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 243। अब यहाँ चूंकि हमने क्या कहा, यदि कोई घात पे पावर क्या विषम संख्या हो और उसमें जो बेस हो आधार हो, अगर वो निगेटिव हो मतलब ऋणात्मक हो यानी माइनस पे हो, तो वो हमेशा क्या होगा माइनस पे होगा। यदि ये संख्या क्या घात सम संख्या होगा तो प्लस होगा, अगर विषम संख्या होगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको अगर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32। इसी को हम सजा के लिख सकते हैं -243 बट्टे कितना हो जाएगा 32। क्योंकि माइनस हम हमेशा लगभग नीचे नहीं रखते हैं, उसको क्या रखते हैं ऊपर, इसीलिए आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं इसका 4, ठीक है। 4 में क्या बोलता है 1/5 पे पावर -2। तो माइनस है, सबसे पहले हम माइनस को हटाते हैं, है ना। तो माइनस को हटाने के क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से भाग देना पड़ेगा। 1 से भाग देना मतलब इसको क्या कर देना, बट्टे में है तो क्या कर देना डायरेक्ट पलट देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 5/1, ठीक है। जैसे भाग दिए 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ 5 गुना 5 मतलब 25/1 बराबर कितना हो जाएगा 25। यही हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आप पढ़ेंगे हम लोग 3। कितना नंबर पढ़ेंगे 3। 3 नंबर पे दिया हुआ है क्या 5/3 पे पावर कितना 2 गुना 5/3 पे पावर कितना है 2, ठीक है। ये सवाल तो डायरेक्ट बन जाएगा, जैसे हमने एक सवाल बताया था, क्या बताया था, ए पे पावर n गुना ए पे पावर क्या हो जाएगा
यदि आधार सेम रहे, पावर कुछ भी रहे, तो हमेशा क्या हो जाता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी ए पे पावर n प्लस क्या हो जाएगा m, है ना। तो उसी तरह से ये मेरा आधार है, दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 5/3 पे पावर 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 पे पावर आपका कितना हो जाएगा, 4, है ना। इसको अगर मान पे रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 4 बार गुना करना है ना, 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 625, इसको अगर 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, यानी यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना कीजिएगा, क्योंकि 25 25 25 25 25 गुना 25 कितना होगा 625, यदि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा आपका 81, यानी 625/81। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका कितना है 2, 5 पे पावर 6 पे पावर कितना है 6 गुना 5/6 पे पावर आपका कितना है -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का आधार, सबसे पहले देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी 5/6 पे पावर 6, क्योंकि माइनस है, क्योंकि जोड़ है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, नहीं समझ में आता, ये प्लस किए तो माइनस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है तो आप ये याद रखिए, जब भी कोई संख्या माइनस रहे, क्या रहे, माइनस में रहे, तो उसको घूंघट में रख दीजिए। अब घूंघट मतलब ब्रैकेट में रख दीजिए, तो हम इसको क्या कर दिए, घूंघट में रख दिए, है ना, ताकि आपको याद रहे। घूंघट, घूंघट मतलब क्या, वो छिप के रहता है, तो माइनस हमेशा क्या रहता है, छिपा के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 5/6, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे जैसे माइनस हो जाएगा। अब बताइए 6 में 4 गया तो बचा कितना 2, यानी 5/6 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 2। अगर इसको हम गुना करेंगे मतलब 5 पे पावर 2 और 6 पे पावर 2, तो 5 गुना 5 कितना होगा 25, 6 के 36, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर इसका क्या हो जाएगा 3, है ना। सवाल नंबर 3 पे दिया हुआ है क्या, 2/3 पे पावर कितना है -2 गुना 2/3 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे है दोनों आधार क्या है, सेम है। जब आधार सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ 2/3, क्योंकि -2, हमने क्या कहा था, जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस है, प्लस जुटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, घूंघट पे रख जाएगा, तो इसको हमने क्या किया, घूंघट में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या 2/3, यहाँ पे हो जाएगा -2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 2/3 पे पावर, ये देखो दोनों एक ही ग्रुप का है। जब जुटता कब जुटता है, जब दोनों सेम ग्रुप का है। जैसे आपको एग्जांपल पता होगा कि यदि कोई आपके पास, ठीक है, मुर्गी का बच्चा है और कुछ जो है ना भैंस का बच्चा है, तो भैंस को भैंस के साथ गिनेंगे ना, भैंस को हम भैंस के साथ गिनेंगे, और जो मुर्गी का बच्चा है मुर्गी के साथ गिनेंगे। ऐसा नहीं कि मुर्गी और बकरी को गिन लेंगे, है ना, मुर्गी और भैंस को गिन लेंगे, ऐसा नहीं करते। तो चूंकि यहाँ दोनों में माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे। यदि दोनों में प्लस होता है तो फिर भी हम प्लस प्लस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यदि माइनस और प्लस रहता है, चिन्ह अलग अलग रहता है, तब फिर हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं, ठीक है। जो बड़ा रहता है वो बड़ा रहता है, मतलब बड़ा को छोटा में से क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या -2 और -2, चूंकि दोनों सेम है अंक, उसका जो चिन्ह है दोनों सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा माइनस कितना 4, ठीक है। अब ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, 1 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 3/2 पे पावर कितना 4। अगर इसको 4 का मतलब 3 पे पावर 4 का मतलब अगर गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 81, और 2 पे पावर 4 को अगर गुना कीजिएगा मतलब 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16, है ना। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं।
सवाल नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर में है क्या, 9/8 पे पावर कितना है -3 गुना 9/8 पे पावर कितना है 2। क्योंकि दोनों का आधार क्या है, सेम है। हमने क्या कहा, यदि कोई संख्या पे पावर रहे और वो गुणा के रूप में रहे और दोनों का आधार सेम रहे तो उसका पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। चलिए हम उसको जोड़ के देखते हैं। यानी 9/8 दोनों का आधार सेम है ना, तो यहां पे हो जाएगा -3, जुड़ जाता है तो 2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे हो जाएगा क्या, 9/8, ठीक है। अब 3 में 2 गया, 3 में 2 गया तो 1, क्योंकि 3 की संख्या क्या है, बड़ा है, इसमें चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह होगा ना, जिसका चिन्ह बड़ा है उसी का ना चिन्ह होगा। क्योंकि 3 में 2 गया, अगर 2 में 3 ज्यादा, सपोज कीजिए यहाँ 3 - 2 होता तो यहाँ पे क्या होता 1, क्योंकि ये प्लस है तो इसका चिन्ह बड़ा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ बड़ा रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे -3 + 2 है तो इसका चिन्ह बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह होगा -1, तो यहाँ पे 1 होगा। तो इनवर्स हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 1 से भाग देते हैं। 1 से भाग देने के बाद क्या होता है, ये संख्या पलट जाता है। मतलब आपका हो जाएगा क्या, 8/9 पे पावर कितना 1। अगर किसी संख्या को हम पावर 1 का मतलब उसको उसी के साथ गुना करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 8/9। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आज यहीं तक आपको पढ़ाते हैं, अगले क्लास में इससे आगे वाला क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। खास करके उन बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो बच्चे अभी घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के कारण। हमें उम्मीद है कि आप उन बच्चों के लिए सहायता कीजिए। कहते हैं ना, ईश्वर उसी का सहायता करता है जो दूसरे का सहायता करते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ आज क्लास को करते हैं समाप्ति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद,